रेखा स्ट्रेट लाइन होगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि अगर वस्तु असमान वेग से गतिमान है तो उसका स्थिति समय ग्राफ वक्राकार होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता किसी समय अंतराल में उसकी प्रवणता उस समय अंतराल में उसके वेग को प्रदर्शित करती है। यानी स्थिति समय ग्राफ से वस्तु का वेग बराबर ग्राफ की प्रवणता tan थीटा। ये बात बताया और भी बात कही गई है, यही ना। अब उसको हम ग्राफ से दर्शा रहे हैं, ग्राफ से दर्शा रहे हैं। जरा देखिए, एक समान फर्स्ट एक ऐसे ही लिखे, एक समान वेग से वस्तु गतिमान है, वस्तु गतिमान है, गतिमान है। तो अब उसका ग्राफ देखिए क्या आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर पोजीशन इसका स्थिति दिया गया है, स्थिति, और इस पर क्या लिखा गया है, समय। अगर एक समान वेग से गतिमान है तो ग्राफ जो है वस्तु का एक क्या होगा, सरल रेखा। ये सरल रेखा। स्थिति समय ग्राफ किस चीज का निर्धारण करता है, वेग का, वेग बताता है। स्थिति समय ग्राफ अगर दिया है आपके सामने है तो किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग निकाल देंगे। अब मान लीजिए ग्राफ दिया है t1 समय और t2 समय पर, t1 समय पर स्थिति दे रखा है एक समान, और t2 समय पर उसकी स्थिति देखिए कहां जा रहा है, इधर आएंगे। स्थिति देखने के लिए इधर आना पड़ता है, इधर आइए, ये x2 कम। t1 समय पर वस्तु का पोजीशन कितना है, x1 है, और t2 समय पर पोजीशन क्या है, x2 है। तो इसका वेग क्या है, तो अब इसका प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता निकाल देंगे। तो यही ढलान है थीटा, इस ग्राफ की प्रवणता निकाल देंगे तो ये कितना होगा, लंब इसका x2 माइनस x1, और ये समय अंतराल कितना होगा, t2 माइनस t1 होगा ना। ये यहां तक t2 है, यहां तक t1 है, तो ये कितना होगा, t2 माइनस t1। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan ही थीटा वस्तु का क्या होता है, वेग होता है। तो वस्तु का वेग बराबर, वस्तु का, ये ग्राफ है इसका जा रहा है, वस्तु का वेग बराबर tan थीटा, प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। एक चीज यहां हम समझाने की कोशिश करें, आप जरा सोच कर बताएं। ये एक स्थिति समय ग्राफ दे रखे, इस पर समय है और इस पर विस्थापन है, स्थिति मतलब विस्थापन। एक वस्तु का ग्राफ ये है और दूसरी वस्तु का ग्राफ ये है, दोनों स्ट्रेट लाइन है,
सरल रेखा है, तो ये दोनों ए और बी एक समान वेग से गतिमान है। इसका ढलान है 30 डिग्री और इसका ढलान है 60 डिग्री। अब बताइए दोनों के वेगों में कितना का अनुपात है? वस्तु ए और वस्तु बी के वेग में कितना का अनुपात है? वस्तु ए और बी के वेग में कितना का अनुपात है? आप गड़बड़ कर रहे हैं, जो बात कही जा रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका अगर वेग जानना है तो इसकी प्रवणता जानिए। वस्तु का वेग बराबर tan थीटा, यानी ए का वेग भी ए बराबर लिखिए, इसका ढलान 30 डिग्री है, tan 30 बराबर 1/√3। और बी भी वेग जानना चाहते हैं तो इसका ढलान कोण कितना है? 60 डिग्री। भी बराबर tan 60 बराबर कितना? √3। अब VA बटा VB बराबर पूछा गया है, तो 1/√3 बटा √3 बराबर 1/3। तो VA संबंध है, VB बराबर 1 संबंध है। नहीं समझ में आ रहा? यानी स्थिति समय ग्राफ में अगर कभी भी वेग पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? ढाल थीटा, tan थीटा। नहीं समझ में आ रहा? आखिर 4 पॉइंट किस लिए लिखा है? 4 पॉइंट किस लिए लिखा है? कि स्थिति समय ग्राफ से क्या निकलता है? क्या निकलता है? पहला ही बात कही गई है, वेग। दूसरा कहा गया है कि वेग अगर वो एक समान वेग से गतिमान है तो उसका ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा। अगर वक्रकार, अगर असमान वेग से गतिमान है तो क्या होगा? वक्रकार होगा। अब वेग जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? जिस समय पर वेग जानिए, जिस समय अंतराल में जानिए, उसका ढलान का कोण निकाल दीजिए, उसका tan ले लीजिए। तो इसका साफ दिया है कि इसका ग्राफ का ढलान कितना दिया है? 30 डिग्री। इस ग्राफ का ढलान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इसका वेग क्या होगा? tan 30। इसका वेग क्या होगा? tan 60। तो दोनों का अनुपात निकाल दी। अभी नहीं समझ में आया तो पहले ये ग्राफ बनाइए, एक समान वेग से गतिमान है। अब उसके बाद से असमान वेग के लिए और तात्क्षणिक वेग के लिए तब कुछ गति के विश्लेषण करते हैं स्थिति समय पर। देखिए यहां से कैसे tan थीटा हो गया? लंबा विस्थापन बटा समय अंतराल होगा ना, यही ना वेग का सूत्र होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी ये तो tan थीटा होगा यहां, लंब बटा आधार। चलिए ये लिखिए, यहां जब एक समान वेग से वस्तु गतिमान है, चार पॉइंट जो लिखाया है वो हर हाल में याद रहना चाहिए। इसीलिए 4 पॉइंट कल साफ साफ लिख दिए थे, ठीक ना?
अब इसमें आप सवाल करेंगे कि क्या ये वस्तु का ये ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, तो हर जगह वेग समान ही रहेगा ना? हाँ, समान रहेगा। तो यानी थीटा हर जगह हर समय पर समान रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। आप देख सकते हैं, आप खुद ही कह देंगे कि हाँ समान रहेगा, ये ग्राफ हो गया। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा? अब ये आप खुदे कह रहे हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा? तो हर जगह तो tan थीटा बराबर है, किसी भी समय अंतराल पर, किसी भी समय अंतराल पर, किसी भी समय पर, यहाँ समय पर, यहाँ तो वस्तु का वेग क्या है? एक समान है। स्ट्रेट लाइन मिला, वस्तु का वेग क्या है? एक समान, इसलिए कि प्रवणता समान होगा। एक शख्स से बनाना गया कोण समान होगा। अगर एक शख्स से बनाया गया कोण अलग अलग होगा तब वस्तु का वेग अलग अलग होगा। हाँ, दो ग्राफ है, दो वस्तुओं का अलग अलग ग्राफ है तो उसका अपना अलग अलग वेग भी होगा। दूसरा है कि जब वस्तु असमान वेग से गतिमान है, लिख देंगे जब वस्तु असमान वेग से, असमान वेग से गतिमान है, गतिमान है, असमान वेग से गतिमान है। हाँ हाँ हाँ, आप क्या चाहते हैं? हमेशा अंतराल निकालना हो, कभी भी चीज, दो चीजों का अंतर निकालना हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कीजिएगा पूरे अपने लाइफ में। अगर किसी वस्तु का वेग v1 से v2 हो रहा है तो कितना वेग में अंतर है, तो कभी भी v1 माइनस v2 ना लिखिएगा, v2 माइनस v1। वस्तु t1 समय पर x1 विस्थापित हुई है और t2 समय पर x2 विस्थापन हुआ है, तो उस समय अंतराल में विस्थापन कितना होगा? x2 माइनस x1, न कि x1 माइनस। हाँ, हाँ समय है एक शख्स पर, ठीक है। कभी भी अंतराल निकालना हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक माइनस अंतिम नहीं होता, ठीक है। एक वस्तु का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो तापांतर निकालना है तो 70 माइनस 30 करेंगे, 30 माइनस 70 नहीं करेंगे। एक वस्तु की लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ? तो 50 माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 50 नहीं करेंगे। ये बात नहीं सीखे थे आज तक आप लोग, तो क्यों यहाँ दिक्कत है? समझ में आ गया ये बात? हमेशा अंतर का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभ। जब वस्तु असमान वेग से गतिमान है, शांत रहिए, असमान वेग से गतिमान है, ये समय है, इस अक्ष पर समय है, इस पर स्थिति है, स्थिति चाहे विस्थापन चाहे दूरी x, ये समय t है, टाइम है। देखिए आपको लिखा है पॉइंट में, पढ़िए कि जब वस्तु असमान वेग से गतिमान होती है तो उसका ग्राफ क्या होता है? वक्राकार होता है, वक्राकार होता है। इस तरह से वक्र में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ना जा नहीं। अब यहां पर t1 समय पर, t1 समय पर मान लीजिए इसका विस्थापन है एक समान, और t2 समय पर विस्थापन है, t2 समय पर मान लीजिए विस्थापन है x2, x2 विस्थापन है, तो इसका वेग क्या है? सबसे बड़ी चीज की इसका जब ग्राफ वक्राकार है तो इस पर स्पर्शी की प्रवणता अलग होगी,
इस पर स्पर्शी की प्रवणता अलग होगी, वेग बदलेगा। तो यहां से हम इसका इस समयांतराल में वेग जानना चाहेंगे, तो इसका निकालेंगे तो ये कितना होगा, x2 माइनस x होगा ना। और समयांतराल होगा t2 माइनस t1। अब यहां से इस बिंदु को मिलाएंगे तभी हम कोण जान पाएंगे। अब ये होगा थीटा, तो tan थीटा बराबर वस्तु का वेग बराबर tan थीटा बराबर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस। वस्तु का वेग बराबर tan थीटा बराबर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t। नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है? ये T1 पर ही विस्थापन x1 है, T2 पर विस्थापन x2 है, तो कितना विस्थापन में अंतर हो गया, x2 माइनस x1। 10 सेकंड में 20 मीटर और 50 सेकंड में 80 मीटर, तो कितना का समय अंतराल कितना हुआ, उसको घटाएंगे ना समय में, इतना समय अंतराल में इतना, दोनों का अंतर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा। T1 समय में कितना विस्थापन है, 101, और T2 समय में कितना विस्थापन है, 1। हाँ, आप इसको देख रहे हैं ना, सुनिए, देखिए बात, यही पूछिए तो हम बताएंगे साफ साफ शब्दों में, वेग समान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहां देखिए T1 पर वेग देखेंगे, जब असमान वेग है, परिवर्ती है, तो क्षण क्षण में बदलेगा। तो यहां T1 पर हम वेग चाहते हैं, तो यहां इस बिंदु पर स्पर्शी खींचिए, इस स्पर्शी का देखिए कोण, ये हुआ। इतना समय पर अगर निकालना है T1 पर क्या वेग है, तो T1 बराबर ये tan थीटा। यहां T2 पर है, T2 समय पर, तो यहां पर स्पर्शी खींचिए, ये कोण बढ़ा कि नहीं, बढ़ा ना। ये थीटा 1 हो गया, तो ये थीटा 2 हो गया। तो अब यहां पर tan थीटा कोण अधिक है और ये कोण क्या है, कम है, यानी इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए कि वेग बराबर tan थीटा। लेकिन हम दो समय अंतरालों में के बीच अगर वेग चाहते हैं, तो tan थीटा यहां से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज मानेंगे, इस कोण को मानेंगे, ठीक ना। इस समय अंतराल में अगर T1 पर ही चाहते हैं तो डेल्टा T टेन टू क्या हो जाएगा, 0, यानी अंतर क्या लगभग होना चाहिए, 0, तो T1 पर आ जाएगा। तो ये चीज होता है, ये आप यहां से देखेंगे तो इसका ग्राफ पता चलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो उसका और कोण बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता हुआ वेग है वस्तु का, ठीक है ना। तो ये चीज है, अभी दिखा रहे हैं इस चीज को। अब वस्तु का तात्क्षणिक वेग, अब तात्क्षणिक वेग अगर हमको निकालना है, तात्क्षणिक वेग ये निकालना है, ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरह से ग्राफ जा रहा है,
तो जिस समय पर हम चाहते हैं कि वेग चाहिए तो सीधा वो टाइम देखिए, टाइम के लिए उस नीचे आइए और स्थिति के लिए इस पर लाइट पर आइए, ये एक्स है। तो यहां पर हमको स्पर्शी खींचना पड़ेगा, स्पर्शी ही इस बिंदु पर स्पर्शी खींचना पड़ेगा हमको, स्पर्शी, और ये कोण अल्फा है। T1 समय पर अगर विस्था स्थिति एक समान है तो इस बिंदु पर ये कोण मिलाना पड़ेगा एक शख्स से, और ये अल्फा है। तो T1 समय पर, T1 समय पर वस्तु का वेग बराबर tan अल्फा। जहां जिस समय पर आप वेग चाहते हैं उस बिंदु पर स्पर्शी खींच लीजिए और एक शख्स सीधा मिला दीजिए, जितना कोण बना देगा उसका टेंजेंट उस समय पर उसका वेग हो जाएगा। T1 समय पर वेग है तो इस बिंदु T1 यही ना काट रहा है ग्राफ को, T1 से ऊपर जाएंगे तो यही ना काटेगा, बोलिए। तो यहां पर क्या खींच देंगे, स्पर्शी। स्पर्शी खींचने आता है किसी बिंदु पर? हाँ, नहीं आता है, आज तक स्पर्शी नहीं खींचे हैं। तो स्पर्शी ये मिलाएंगे तो यहां से एक से तो काटेगा तो कोण 14 से नाप लेंगे ना, और उसका टाइम लिख देंगे, वो इस समय पर क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा। तो एक समान वेग, असमान वेग किसी समय अंतराल में वेग बताए हैं, यहां भी किसी समय अंतराल में वेग बताए हैं, और यहां पर असमान वेग से गतिमान है तो किसी विशेष क्षण पर बताए हैं वेग, किसी विशेष क्षण यानी T1 पर वेग। अगर T2 पर वेग चाहते हैं तो T2 पर यहां लीजिए, ऊपर जाइए, काटेगा, उस बिंदु पर स्पर्शी खींचिए, आइए यहां देखिए कोण कितना बन रहा है, उसका tan ले लीजिए, T2 पर वेग हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ये बात, क्लियर है ये? अच्छा, अब ये सारी बात क्लियर अब होगी। अब हम ग्राफ कुछ बनाना शुरू करेंगे, गति का ग्राफ। तात्क्षणिक वेग का मतलब इसका वेग हर क्षण बदल रहा है। तो आप किसी भी क्षण पर वेग जानना चाहे ना, तो T1 मान लीजिए 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पर वेग जानना चाहते हैं तो सीधा यहां से ऊपर जाइए, ग्राफ को काटेगा और वहां पर स्पर्शी खींचेंगे, और स्पर्शी यहां एक शख्स पर कोण जो बनाएगा उसका tan ले लीजिए, tan अल्फा, वही इस T1 समय पर इस वस्तु का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर कोण बढ़ता है, ढलान बढ़ता है, तो समझिए कि वेग बढ़ता चला जाएगा, इसलिए कि tan थीटा में थीटा का मान जितना अधिक होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आ रहा? अब एक हेडिंग लिखिए, यहां से विश्लेषण शुरू कर रहे हैं। तरह तरह का ग्राफ आपको सामने आएगा और उसके बारे में आप सूचना बताएंगे, ये ग्राफ किस चीज की सूचना दे रहा है। एक चीज हमको बता दीजिए, आप बार बार सुन रहे हैं कि अगर वेग ग्राफ से बताना है, स्थिति समय ग्राफ वेग ही बताता है, तो वेग हम बता रहे हैं थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तब वेग क्या हो जाएगा, ऋण। तो वेग ऋण होने का मतलब कि वस्तु का वेग घट रहा है।
अधोन होने का मतलब कि बढ़ रहा है। तो अब जरा सुनिए, ध्यान दीजिए इस पर। अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु का ग्राफ ऐसे आया है, कहीं स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कि वस्तु का वेग एक समान है, हाँ एक समान है। तो कहेंगे कि इसका मतलब कि इसका अगर यहाँ एक अक्ष से मिलाए तो कोण तो ये बनेगा, हाँ ये ही बनेगा। तो कहेंगे कि तो 90 डिग्री से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो इसका मतलब कि tan थीटा ऋण होगा, हाँ ऋण होगा। तो क्या मतलब इसका मतलब कि वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, एक समान वेग से कम हो रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में नहीं चले जाएंगे, 90 से ज्यादा होगा तो। और द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या होता है, उस बात को क्यों भूल जाते हैं। हाँ प्लस हो जाएगा, हाँ कहीं रूल गलत नहीं होता है। इस तरह का ग्राफ क्या बता रहा है, इस ग्राफ से क्या आप कह रहे हैं कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है और उसका वेग घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर हम इस पर लिख दे, ऐसे ग्राफ बना दे, इस तरह से एक ग्राफ बना दे हम, और यहां लिख दे 0, और यहां लिख दे 2, और यहां लिख दे 4, और यहां लिख दे 5, और यहां लिख दे 10, ये मीटर में और ये मीटर में। तो ये बताइए प्रारंभ कौन है, 0 टाइम है ना। तो 0 टाइम पर उस वस्तु का विस्थापन कितना है, 10 मीटर है। और 2 सेकंड के बाद कितना हो गया विस्थापन, 5 मीटर। यानी वस्तु का विस्थापन घट रहा है कि बढ़ रहा है। और 4 सेकंड के बाद विस्थापन 0, यानी 4 सेकंड पर लौट गई, यानी वस्तु लौट रही है। जब इसका ढलान क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक हो, यानी माइनस हो गया, यानी वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर लौट रही है। प्रारंभ में वस्तु वहां पर थी, वहां से 10 मीटर दूर से गति करना शुरू की है, अब प्रारंभिक बिंदु की ओर लौट रही है। तो हम गति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हेडिंग लिख दीजिए, स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। गति का विश्लेषण। हम ग्राफ बनाएंगे और आपको बताना है कि ये ग्राफ हमको क्या सूचना दे रहा है। पहला ग्राफ है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमको क्या सूचना दे रहा है, वस्तु विरामावस्था में, यानी समय देखिए, समय बढ़ रहा है, अब वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। यहां मान लीजिए 0 है, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और यहां पर मान लीजिए 10 मीटर है। तो 2 से 0 पर कहां था, 10 मीटर। 2 सेकेंड बाद कहां है, 10 मीटर। 4 सेकेंड बाद कहां है, 10 मीटर। 6 सेकेंड बाद कहां है, 10 मीटर पर। इसका मतलब कि वस्तु हिल नहीं रही है, वहीं पर पड़ी हुई है। तो ये ग्राफ अगर ये समय अक्ष के समांतर अगर ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, समय अक्ष के समान। तो अगर स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा तो वस्तु उस दौरान विरामावस्था में होगी, उस समय गति नहीं करेगी, विराम में है।
यह ग्राफ यह दर्शाता है कि वस्तु विरामावस्था में क्लियर। याद रहेगा स्थिति समय ग्राफ में कि अगर समय अक्ष के समांतर कहीं भी मिले तो वस्तु क्या है, विरामा। इसलिए कि हर समय पर विस्थापन वही रहेगा, यहाँ पर विस्थापन वही, यहाँ पर विस्थापन वही। समय बढ़ रहा है, अब विस्थापन जो क्या तो बना हुआ है। पहला नंबर ग्राफ बनाइए। इसी तरह से कई ग्राफ बनाते जा रहे हैं और उसका आप बताइए कि ये क्या दर्शाता है। दूसरा ग्राफ क्या दर्शा रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये समय और ये है स्थिति। क्या बता रहा है ग्राफ, हाँ, वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। हर जगह आप निकालेंगे ढलान एक शख्स से तो सेम आए। वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। नहीं समझ में आ रहा है, कल लिख देंगे। वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। वस्तु एक समान वेग से गतिमान। तीसरा ग्राफ ये क्या दर्शा रहा है, हाँ, वस्तु एक समान वेग से उसका वेग निरंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समान वेग है लेकिन घटता जा रहा है। ऋणात्मक एक समान वेग कह दीजिए साफ साफ कि वेग क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक। इसलिए कि ढलान जो है 90 डिग्री से अधिक है। लिख देंगे वस्तु एक समान क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन है। वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, समझ में आ रहा है। ग्राफ देख करके सूचनाएं मिल रही है। और जहां वेग निकालना होगा वहां तुरंत tan थीटा निकाल दीजिए उस टाइम पर, बस वेग हो जाएगा। स्थिति समय ग्राफ से हम वेग है ना निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर, ये किस बात का सूचना दे रहा है, और वक्रकार है तो असमान वेग है, और वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। एक समान नहीं है, असमान है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए कि थीटा का झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस बिंदु पर स्पर्शी खींचेंगे वो कोण क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है। तो वेग क्या है, बढ़ता जा रहा है।
तो बढ़ते हुए असमान वेग को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हुए असमान, हर समय पर लगातार बढ़ता जा रहा। नहीं समझ में आया ये बात? बढ़, हाँ, यह ग्राफ, यह स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ वस्तु के बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। वक्राकार है तो समान होगा ही, बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। क्लियर है ये बात? बोलिए। अगला ग्राफ, समय और ये स्थिति, वक्राकार तो है। बताइए ये ग्राफ क्या बता रहा है? वेग घट रहा है। अगर स्पर्शी यहां खींचे तो यहां पर सबसे ज्यादा कोण बनेगा, यहां पर स्पर्शी खींचेंगे कम कोण बनेगा, आगे स्पर्शी खींचेंगे और कोण कम बनेगा। यानी जैसे जैसे जिस समय पर स्पर्शी खींचे कोण कम होता जाएगा। ग्राफ नीचे गा रहा है, इसका मतलब कि वेग तो असमान है, वक्राकार है तो असमान है, और वेग क्या है? घट रहा है। यह ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, वस्तु के घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय दिखाए कोण स्पर्शी खींचकर लीजिए। इस समय पर खींचना चाहते हैं इसका, तो यहां पर देखिए ये स्पर्शी इतना कोण है यहां, और यहां पर देखिए T2 समय पर देखना चाहते हैं तो लीजिए स्पर्शी और देखिए इस कोण को। ये θ2 है और ये θ1 है। कौन बड़ा कोण है? θ2। T1 पर वेग कम है, T2 पर वेग अधिक है, बढ़ता हुआ वेग जा रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा? अभी भी नहीं आ रहा? जिस समय पर आपको वेग जानना है उस समय पर ऊपर जाइए, ग्राफ कटेगा, उस बिंदु पर स्पर्शी खींचिए। इस पर T1 समय पर चाहते हैं, T1 ऊपर जाइए, यहां पॉइंट मिला, इस बिंदु पर स्पर्शी खींच दीजिए। यह स्पर्शी खींच दिए, यहां पर ये कोण मिला θ1, यहां पर जाइए T2 समय, ये T2 समय पर यहां पर यह स्पर्शी खींच दीजिए। ये कोण कम हुआ, इससे ये कोण कम हुआ ना? बोलिए। तो कोण कम हुआ तो वेग क्या हो गया? कम हो गया। तो ये घटते हुए असमान वेग को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर। समझ में नहीं आ रहा? ये क्लियर हुआ? इस तरह से करेंगे तो आप ग्राफे में भूल जाएंगे, स्पर्शीय में। इसीलिए साफ साफ बना रहे हैं और साफ साफ बात लिख देते हैं ग्राफ को देखकर, ठीक ना? यह स्थिति समय ग्राफ वस्तु के घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है, घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है।
क्लियर है ये? अब एक ग्राफ और अंतिम दिखा रहे हैं। ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है? हाँ? क्या क्या बता रहा है? तो ये बात हो सकती है? हाँ? 2 बजे सिकंदरपुर स्टेशन पर है, 2 बजे बलिया भी है, 2 बजे बेलथरा रोड भी है। हाँ? हाँ? एक ही समय पर अलग अलग विस्थापन हो सकता है। मान लीजिए 2 सेकंड, 2 सेकंड पर इतना, 2 सेकंड पर इतना, 2 सेकंड पर इतना, 2 सेकंड पर इतना। यह ग्राफ असंभव ग्राफ है। एक ही समय में भिन्न भिन्न विस्थापन नहीं हो सकता है। एक ही समय पर वस्तु के विस्थापन भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। यह असंभव ग्राफ को प्रदर्शित करता है। लिख दीजिए इसमें। लिख देंगे। यह स्थिति समय ग्राफ एक ही समय पर भिन्न भिन्न विस्थापन को दर्शाता है। भिन्न भिन्न विस्थापन दर्शाता है। विस्थापन दर्शाता है। आता यह असंभव ग्राफ है। आता यह असंभव ग्राफ है। असंभव ग्राफ, असंभव ग्राफ है। यानी समय अक्ष के लंबवत हम ये समझ रहे हैं कि समय अक्ष के लंबवत कोई भी ग्राफ, चाहे स्थिति समय ग्राफ हो, वेग समय ग्राफ हो, त्वरण समय ग्राफ हो, सारी ग्राफ असंभव हुआ करते हैं। समय अक्ष के लंबवत कोई भी ग्राफ असंभव होता है, इसलिए कि समय रुक नहीं सकता। एक ही समय पर कई चीजें कैसे हो, एक ही वस्तु के लिए कई चीजें कैसे हो सकती है कि एक ही समय पर भोजन भी कर रहे हैं, एक ही समय पर रोड पर भी चल रहे हैं, और उसी समय बलिया भी बैठे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही समय पर अलग अलग वेग भी नहीं हो सकता एक वस्तु का। एक ही समय पर अलग अलग त्वरण भी नहीं हो सकता। एक ही समय पर अलग अलग विस्थापन भी नहीं हो सकता। यानी समय अक्ष के लंबवत कोई भी ग्राफ संभव नहीं हो। समझ में आ रहा है ये बात? बोलिए। जो ग्राफ बनाए गए उसकी सूचनाएं नीचे समझ में आ रहा है कि क्या सूचना दे रहा है? अब इस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? स्थिति समय ग्राफ से हम वस्तु के वेग का निर्धारण जिस समय पर चाहें उस समय पर कर सकते हैं। ठीक है ना? बस 2 बातें। क्या निकालते हैं वेग में? tan थीटा, प्रवणता, ग्राफ का ढलान। चलिए केमिस्ट्री निकालिए। 23 पर सवाल बोलेंगे हम।